नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से सुरक्षा में हुई है चूक। बताना चाहेंगे ये पहली बार नहीं बल्कि ये बार बार इस तरह की घटनाएं जो कि सेंट्रल जेल कोट बुलवाल के अंदर देखने को मिलती हैं। बार बार सिक्योरिटी ब्रीच को लेकर सेंट्रल जेल हमेशा सुर्खियों में रहती है। अभी तक की जो बड़ी खबर हमारे समक्ष आ रही है, एक बार फिर से जम्मू सेंट्रल जेल में सुरक्षा में सेंध लगी है। लश्कर आतंकी के पास से स्मार्टफोन हुआ है बरामद। ये अभी तक की बड़ी खबर जो आ रही है। एक बार फिर से बताना चाहेंगे कोट बुलवाल जो सेंट्रल जेल है फिर से कहीं ना कहीं सुर्खियों में, और एक बार फिर से हुई है सुरक्षा में सेंध। पूरी खबर क्या वो भी आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे। एक बड़ी सुरक्षा चूक में जम्मू की सेंट्रल जेल के अंदर लश्कर आतंकवादी के पास से एक स्मार्टफोन बरामद किया गया है। जो सूत्रों के आधार पर हम तक खबर आई है कि बरामद स्मार्टफोन चीनी निर्माता यानी कि पोको का है और अब इसे जम्मू कश्मीर पुलिस ने जब्त कर लिया है। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस जल्द ही मामले में एफआईआर भी दर्ज करेगी। मामले की जानकारी रखने वाले सीआईएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कठुआ के हरिया चक निवासी हबीब पुत्र हज शेरू नामक कैदी के पास से एक स्मार्टफोन बरामद किया गया है, जिसे जम्मू कश्मीर पुलिस को सौंप दिया गया। उन्होंने कहा, हम इस सुरक्षा उल्लंघन की जांच करने की कोशिश कर रहे हैं कि यह स्मार्टफोन जेल के अंदर कैसे पहुंचा। बरामद स्मार्टफोन चीनी निर्माता यानी पोको का है। केंद्रीय खुफिया एजेंसियां भी हरकत में आ गई और इस सुरक्षा उल्लंघन की जांच कर रही हैं, क्योंकि आतंकवादियों को जेल के अंदर स्मार्टफोन तक पहुंच मिल गई है जो राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक हो सकता है। उन्होंने कहा, हमारी टीमें अधिकारियों के संपर्क में है और विस्तृत से जांच कर रही हैं। हबीब को पिछले साल बताना चाहेंगे कि जनवरी में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के द्वारा कठुआ जिले के अधिकार क्षेत्र के तहत डली क्षेत्र के पास से ड्रोन यानी के को रोकने और ड्रोन यानी के हेक्साकॉप्टर और यूबीजीएल और चुंबकीय बमों की बरामदी से संबंधित मामले में आरोपित किया गया था। बताना चाहेंगे कि मामला शुरू में पीएस राजबाग कठुआ में एफआईआर संख्या 114/2022 जो डेटेड है 29/5/2022 के रूप में दर्ज किया गया था और 30/7/2022 को एनआईए द्वारा फिर से पंजीकरण किया गया है। बताना चाहेंगे, एनआईए की जांच से पता चला कि पाकिस्तानी हैंडलर सज्जाद गुल यानी कि पूरी खबर जो आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे कि पाकिस्तानी हैंडलर सज्जाद गुल के निर्देश पर आरोपी जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कश्मीर घाटी में सक्रिय आतंकवादी के लिए ड्रोन के माध्यम से गिराए गए हथियारों को इकट्ठा करता था, प्राप्त करता था और परिवहन करता था। कश्मीर बाग के रूप में भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने की साजिश का हबीब को अन्य आतंकवादियों फैसल मुनीर, मियां सोहेल, मुनी मोहम्मद रशीद और लश्कर के आतंकी कमांडर सज्जाद गुल उर्फ शेख सज्जाद के साथ आईपीसी की धारा 120B राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा आरोपित किया गया था। अंडर सेक्शन बताना चाहे अधिनियम की धारा 18B 20, 23, 38, 39 और 4 यानी 401/1967 शस्त्र यानी के अधिनियम की धारा 25/A और 25/1A और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 5 के तहत इन्हें यानी इन पर जो आरोप लगे थे। फिलहाल अभी तक की बड़ी खबर, ये पहली बार नहीं बल्कि बार बार आपने देखा किस तरह से कई बार इस तरह की खबरें सामने आती है कि बार बार जो सुरक्षा है उसे यानी कि जो सेंट्रल जेल है उसमें सुरक्षा में सेंध लगाई जाती है। यानी अगर मोबाइल फोन आतंकियों के हाथ लगते हैं, आप खुद सोचिए सुरक्षा में कितनी बड़ी चूक है और कितना बड़ा घटना को अंजाम देते हैं। क्योंकि बार बार पहले भी कुछ दिन पहले की अगर बात करें, एक मोबाइल फोन जो पॉलीथीन में गिरा हुआ वहां पर सीआईएसएफ के जवान को मिला। और इसी तरह से आज की अगर बात करें तो ये बताना जा रहा है कि जो सूत्र हमें बता रहे, सूत्रों तक हम तक जानकारी जो पहुंचती वही हम आपके साथ साझा करते हैं कि बताया जा रहा है कि जम्मू के सेंट्रल जेल में सुरक्षा में एक बार फिर से सेंध लगी और सेंध इसलिए कि लश्कर आतंकी के पास से स्मार्टफोन जो बरामद हुआ है और कहीं ना कहीं बड़ी चिंता का विषय है कि आखिर किस तरह
तरह से इतनी कड़ी सुरक्षा होने के बाद भी जेल के अंदर किस तरह से इस तरह के उपकरण पहुंचते हैं, चाहे वो फोन के माध्यम से हो चाहे किसी और के माध्यम से हो। और ये जो ये बताया जा रहा कि इनके जो हैंडलर हैं कहीं ना कहीं इन्हें पूरी तरह से समर्थन करते हैं और ये अपने हैंडलर्स को जो अपने इनके आका बैठे उन तक पूरी खुफिया जो जानकारी है वहां तक पहुंचाते हैं। पर बड़ा सारा सवाल आप खड़े हो जाते हैं क्योंकि पुलिस फिलहाल इसकी जांच कर रही है और हो सकता है इस पर एफआईआर भी दर्ज हो, पर यहीं पर ये जरूर कहेंगे कि इसकी जांच की जा रही है कि आखिर वो स्मार्टफोन जेल के अंदर कैसे पहुंचा। एक बार फिर से सुरक्षा में लगी है सेंध जो कि कोट बलवाल जेल बताना चाहेंगे, वहां पर सेंट्रल जेल है, वहां पर एक स्मार्टफोन बरामद किया गया है। और बताना चाहेंगे पूरी खबर के साथ स्मार्टफोन जो है एक जो आतंकी है यानी लश्कर का आतंकी उसके पास से बरामद किया गया। अब खुद सोचिए किस तरह से ये नेटवर्क बनाया होगा, किस तरह से इस कड़ी सुरक्षा के बीच में जो जेल के अंदर इन्हें फोन मुहैया किया होगा। आखिर ये बड़े सारे सवालों को खड़ा करती है और कहीं ना कहीं जांच एजेंसी जो लगातार जांच कर रही है और पुलिस भी इसको लेकर अब हरकत में है और लगातार इस पर जो पूरी इकट्ठी जानकारी एकत्रित कर रहे हैं कि आखिर ये स्मार्टफोन कैसे अंदर आया, किसके माध्यम से आया और कौन कौन लोग जो इसके पीछे है। हो सकता है किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक से ये फोन उन तक पहुंचा था, हो सकता है कोई खुफिया जानकारी अपने आका को ये पहचाने के फिराक में हो या बड़ी घटना को अंजाम देने की कोई साजिश रची जा रही थी। फिलहाल ये अभी तक की जो बड़ी खबर है, फोन अब बाद में विषय जांच का विषय रहेगा कि उस फोन में क्या कौन सा नंबर एक्टिवेट था, उस फोन में क्या क्या जो जानकारियां थी, उस फोन में क्या क्या चीजें यानी कि उसमें क्या थी, ये तो फिलहाल जांच का विषय रहेगा। फिलहाल अभी तक की बड़ी खबर है, एक बार फिर से जो सेंट्रल जेल है कोट बलवाल में सिक्योरिटी ब्रीच यानी कि सुरक्षा में लगी है सेंध। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।